अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी मध्य प्रदेश से कि किसी भी ईवीएम में कोई भी बटन दबाया जाए तो वोट जो था वो भाजपा को जाता था। कांग्रेस का वोट दबाए जाने पर भी जो पर्ची है वो भाजपा की निकलती थी। ऐसी ही एक और घटना राजस्थान से आ रही है। ये आज की कुछ घंटों पहले 9 अप्रैल की खबर है। आप आज तक की वेबसाइट्स के खबर के अनुसार देख सकते हैं कि राजस्थान के धौलपुर में जब हम हाथ का निशान जो कि कांग्रेस का है पंजा छाप उसमें दबाने पर जो पर्ची जो निकल रहा था वो कमल का था। आपको पता ही है कि जो ईवीएम के साथ वीवीपैट जो मशीन यूज किया जाता है उसमें जो है ये भी पर्ची निकलता है कि आपका वोट किसको जा रहा है। तो एक मतदाता ने जब कांग्रेस को वोट दबाया तो पर्ची जो थी वो भाजपा की निकली। तब उसने शिकायत किया तो लगभग 2 घंटे तक मतदान को रोक दिया गया और ऐसी 18 ईवीएम मशीन पाई गई। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ईवीएम को पता चल गया, क्या ऐसी पॉसिबल है कि ऐसे भी ईवीएम हो जो पता ही ना चला हो और उसमें वोट जो है बीजेपी को ही जाता हो। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्रों के बाहर नारेबाजी की। इसके बाद जो है चुनाव को रोका गया और मशीनों को बदल के दोबारा चुनाव कराया गया। लगभग 18 ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है। इसके बाद से जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम ने उन्होंने एक सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया है कि इन मशीनों की टेक्निकल जांच क्यों होती है। हर बार जो मशीन को है बदल दिया जाता है, ऐसे में चुनाव का क्या मतलब है। और साथ में एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब भी जो डिफेक्टिव होता है ईवीएम तो वो केवल बीजेपी को ही वोट क्यों देता है। आपको पता ही होगा कि पहले भी दिल्ली कैंट के चुनाव में और असम में ऐसा केस आ चुका है कि जो ईवीएम खराब थे वो बीजेपी को ही वोट देते थे। इसी तरह जो एमपी में मामला आया उसमें भी ऐसा ही होता था कि वोट बीजेपी को ही जाता था। तो ये क्वेश्चन उठता ही है कि ये ईवीएम जो है फॉल्टी हो रहा है या फिर ये भी डाउट है कि कहीं इनको टैंपर तो नहीं किया जा रहा है। और यदि टैंपर किया जा रहा है तो ऐसे में चुनाव का क्या मतलब निकल जाता है। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी चैलेंज कर चुका है इलेक्शन कमीशन को कि आप हमको 72 घंटे के लिए ईवीएम दीजिए, हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये जो है टैंपर किया जा सकता है। और कई साइंटिस्ट भी ये दावा करते हैं कि हम प्रूव कर सकते हैं कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। तो इसका एक काउंटर आप ये देख सकते हैं कि लार्ज स्केल में ईवीएम यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा ईवीएम होता है। तो सारे के सारे ईवीएम को कैसे चेंज किया जा सकता है या सारे के सारे ईवीएम को कैसे टैंपर किया जा सकता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि सारे ईवीएम को चेंज करने या टैंपर करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर ये टेक्निकल खराबी है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये इंटेंशनली हो रहा है तब सारे ईवीएम को चेंज किए बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि जो बीजेपी है वो ट्रेडिशनल पार्टी है और वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो उनको पता रहता है कि किस एरिया में हमको वोट मिलता है और किस एरिया में हमको वोट नहीं मिलता है। और कुछ हज़ार वोटों से भी पूरा इलेक्शन जो है वो का रिजल्ट जो है बदला जा सकता है। तो होप करते हैं कि ये और साथ में सवाल ये भी उठता है कि हर टाइम जब भी ईवीएम ख़राब होने की खबरें आती हैं तो वोट जो है वो बीजेपी को ही क्यों जा रहा है, किसी और दूसरे पार्टी को वोट क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम होप करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पे एक्शन लेगा और पता लगाएगा कि क्या कारण है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को मैंने पिटीशन है change.org पे दायर किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो आप उस पर साइन करिए और बैलेट पेपर सिस्टम वापस लाने के लिए उस इलेक्शन कमीशन को हर कोई रिक्वेस्ट करिए। क्योंकि विश्व की जितनी भी कंट्री है, यहाँ तक कि एकदम डेवलप्ड कंट्री जो है वो भी जो है ईवीएम का यूज नहीं करते हैं और बैलेट पेपर का यूज करते हैं। क्योंकि बैलेट पेपर जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जानते ही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगा नहीं ज़्यादा। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर एंड साइन द पिटीशन। थैंक यू। भाजपा की निकली। तब उसने शिकायत किया तो लगभग 2 घंटे तक मतदान को रोक दिया गया और ऐसी 18 ईवीएम मशीन पाई गई। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ईवीएम को पता चल गया, क्या ऐसी पॉसिबल है कि ऐसे भी ईवीएम हो जो पता ही ना चला हो और उसमें वोट जो है बीजेपी को ही जाता हो। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्रों के बाहर नारेबाजी की। इसके बाद जो है चुनाव को रोका गया और मशीनों को बदल के दोबारा चुनाव कराया गया। लगभग 18 ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है। इसके बाद से जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम ने उन्होंने एक सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया है कि इन मशीनों की टेक्निकल
टेक्निकल जांच क्यों होती है? हर बार जो मशीन को है बदल दिया जाता है। ऐसे में चुनाव का क्या मतलब है? और साथ में एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब भी जो डिफेक्टिव होता है ईवीएम, तो वो केवल बीजेपी को ही वोट क्यों देता है? आपको पता ही होगा कि पहले भी दिल्ली कैंट के चुनाव में और असम में ऐसा केस आ चुका है कि जो ईवीएम खराब थे वो बीजेपी को ही वोट देते थे। इसी तरह जो एमपी में मामला आया उसमें भी ऐसा ही होता था कि वोट बीजेपी को ही जाता था। तो ये क्वेश्चन उठता ही है कि ये ईवीएम जो है फॉल्टी हो रहा है, या फिर ये भी डाउट है कि कहीं इनको टैंपर तो नहीं किया जा रहा है। और यदि टैंपर किया जा रहा है तो ऐसे में चुनाव का क्या मतलब निकल जाता है? और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी चैलेंज कर चुका है इलेक्शन कमीशन को कि आप हमको 72 घंटे के लिए ईवीएम दीजिए, हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये जो है टैंपर किया जा सकता है। और कई साइंटिस्ट भी ये दावा करते हैं कि हम प्रूव कर सकते हैं कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। तो इसका एक काउंटर आप ये देख सकते हैं कि लार्ज स्केल में ईवीएम यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा ईवीएम होता है, तो सारे के सारे ईवीएम को कैसे चेंज किया जा सकता है, या सारे के सारे ईवीएम को कैसे टैंपर किया जा सकता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि सारे ईवीएम को चेंज करने या टैंपर करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर ये टेक्निकल खराबी है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये इंटेंशनली हो रहा है तब सारे ईवीएम को चेंज किए बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। क्योंकि जो अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी मध्य प्रदेश से कि किसी भी ईवीएम में कोई भी बटन दबाया जाए तो वोट जो था वो भाजपा को जाता था। कांग्रेस का वोट दबाए जाने पर भी जो पर्ची है वो भाजपा की निकलती थी। ऐसी ही एक और घटना राजस्थान से आ रही है। ये आज की कुछ घंटों पहले 9 अप्रैल की खबर है। आप आज तक की वेबसाइट्स के खबर के अनुसार देख सकते हैं कि राजस्थान के धौलपुर में जब हम हाथ का निशान जो कि कांग्रेस का है पंजा छाप, उसमें दबाने पर जो पर्ची जो निकल रहा था वो कमल का था। आपको पता ही है कि जो ईवीएम के साथ वीवीपैट जो मशीन यूज किया जाता है उसमें जो है ये भी पर्ची निकलता है कि आप का वोट किसको जा रहा है। तो एक मतदाता ने जब कांग्रेस को वोट दबाया तो पर्ची जो थी वो बीजेपी है, वो ट्रेडिशनल पार्टी है और वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो उनको पता रहता है कि किस एरिया में हमको वोट मिलता है और किस एरिया में हमको वोट नहीं मिलता है। और कुछ हज़ार वोटों से भी पूरा इलेक्शन जो है वो का रिजल्ट जो है बदला जा सकता है। तो होप करते हैं कि ये और साथ में सवाल ये भी उठता है कि हर टाइम जब भी ईवीएम ख़राब होने की खबरें आती हैं तो वोट जो है वो बीजेपी को ही क्यों जा रहा है, किसी और दूसरे पार्टी को वोट क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम होप करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पे एक्शन लेगा और पता लगाएगा कि क्या कारण है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को मैंने पिटीशन है change.org पे